औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 क्लास 10 के केमिस्ट्री का है, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ केसी यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ केसी भी इसको कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह सकते हैं और एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसमें जो पहला इम्पॉर्टेंस है ये हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन के डायरेक्शन के मुताबिक हमें बताता है। कैसे बताता है, कैसे हम किसे कहते हैं, द मैथमेटिकल प्रोडक्ट टू द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि जब हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट पर डिवाइड करें तो उस किस चीज़ के बराबर होगा, केसी के बराबर होगा, जो हम पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ें। इसमें डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन के डायरेक्शन ये हमें कैसे बताते हैं। देखो, केसी बराबर है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट को आप रिएक्टेंट के पर जब डिवाइड करते हैं तो ये हमें क्या देगा, ये हमें केसी देगा। तो इसी तरह जब इन प्रोडक्ट को केसी के बगैर इन प्रोडक्ट की जो रेशो होती है, जब ये तो केसी में है, इसके बगैर जब हम देखो क्यूसी किसे कहते हैं, क्यूसी द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट अदर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन के बगैर जब हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट पर डिवाइड करते हैं, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो तो उसको हम क्यूसी कहते हैं। इसलिए इसी तरह ये रिएक्शन किधर जाएगा, तो ये हम इधर स्टडी करेंगे। अगर इफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जिसको हम किस चीज़ इसका जो रेशियो जिसको हम किस चीज़ के बराबर लिखते हैं, क्यूसी के बराबर लिखते हैं। ये किस चीज़ के बराबर है, क्यूसी के बराबर है। तो ये जब इनकी जो रेशियो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटाकर, जब ये रेशियो हमारे साथ क्या हो, ज़्यादा हो किस चीज़ से, केसी से ज़्यादा हो। एक रिएक्शन है, उसको आपको उसका केसी मालूम है और जब आप उसको देखते हो तो उसमें प्रोडक्ट बटा रिएक्शन का जो रेशो है ये केसी से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा है और रिएक्टेंट की मिकदार कम है। प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा है और रिएक्टेंट की मिकदार कम है, तब ये इनकी जो वैल्यू हमें केसी से ज़्यादा आएगा। तो ये रिएक्शन जो ए प्लस बी सी प्लस डी में कन्वर्ट होता है, तो इसमें यानी कि प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा है और रिएक्टेंट की मिकदार कम है, तो ये रिएक्शन हमेशा हर रिएक्शन को जब आप उसकी यानी उनकी इक्विलिब्रियम स्टेट को जब आप डिस्टर्ब करते हो तो ये कोशिश करता है टू रिगेन इक्विलिब्रियम, अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को वापस गेन करने के लिए ये क्या करता है, कोशिश करता है। तो इसमें यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा, तब जाकर ये केसी इनकी जो वैल्यू है जिनको हम क्यूसी कहते हैं, इसकी वैल्यू केसी से ज़्यादा होगी। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल करने के लिए इसमें ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए और इन दोनों की रेशियो केसी के बराबर हो जाए, तब हम ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हासिल होगा। तो इससे हमने ये नतीजा हासिल किया कि ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स में क्यों जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है। इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए इनके जो प्रोडक्ट है ये किस चीज़ में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, जब इफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशो है, यानी जब प्रोडक्ट को आप रिएक्टेंट पर डिवाइड करें और उसकी वैल्यू केसी से कम आ जाए, क्या केसी से
कम आ जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें रिएक्टेंट की मिकदार क्या है? ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है। जब रिएक्टेंट की मिकदार हमें क्या हो, जब रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की मिकदार कम हो तो ये रिएक्शन हम कहेंगे कि तो ये रिएक्शन हम कहेंगे कि ये रिएक्शन कहाँ जाएगा? ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? ये इधर A प्लस B, ये C प्लस D बनाता है। तो इसमें देखो, इसमें जो इनकी रेशो है ये Kc से कम है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट से कम है। तो इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए इसके जो रिएक्टेंट यानी Kc से कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये लेस है, ये कम है, और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे साथ मोर है। ये क्या है? प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है, इसलिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो ये इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए ये प्रोडक्ट, इसमें रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम है। ये कम है और ये क्या है? ये ज़्यादा है, मोर, लार्ज अमाउंट में। तो इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए ये रिएक्टेंट कहाँ पर कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ये हमारे साथ रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का जो रेशो है, जिसको हम QC कहते हैं, ये जब Kc से कम हो तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगा? ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आप यानी हम Kc की मदद से क्या मालूम करते हैं? एक रिएक्शन की डायरेक्शन को मालूम करते हैं। इसके बाद हमारे साथ पॉइंट है वो क्या है कि जब इफ अगर हम क्या कहें कि प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का जो रेशो है ये Kc के बराबर हो जाए, ये क्या हो जाए? Kc के बराबर हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें जितने फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है A प्लस B, ये मिलकर क्या बनाते हैं? C प्लस D बनाएंगे। तो ये हमारे साथ रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो इसमें जो एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एक मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा और रिवर्स भी जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम हालत। और इक्विलिब्रियम हालत में हमने पढ़ा है कि इनकी जो रेट है, इनकी जो स्पीड है वो क्या होती है? बराबर होती है। इसके बाद हम इसको रेज करेंगे। तो हमने ये डायरेक्शन पढ़ लिया, एप्लीकेशन में हमने डायरेक्शन पढ़ लिया। अभी हम क्या पढ़ेंगे? एक्सटेंड पढ़ेंगे। एक्सटेंड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंड क्या है? तो हम ये अभी क्या पढ़ेंगे? एक्सटेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन के एक केमिकल जो रिएक्शन है, हर रिएक्शन की Kc की वैल्यू अलग होती है। तो उस Kc की मदद से हम ये मालूम करते हैं कि इस रिएक्शन का एक्सटेंड क्या है, यानी इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मिकदार क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इसमें Kc हम कैसे लिखते हैं? ये Kc है, तो ये एक रिएक्शन है A प्लस B, ये रिएक्ट करता है C प्लस D बनाता है। तो इसकी जो हम Kc लिखेंगे, Kc, तो वो क्या होगा? हम प्रोडक्ट लेते हैं, इसमें ये कोएफिशिएंट है,
ये ये जो कोएफिशिएंट है ये पावर में जाएंगे। तो इस ये जो Kc एक रिएक्शन है, तो ये हमारे साथ रिएक्शन है जिसमें ए बी रिएक्ट करता है, सी डी बनाता है, और ये इसके Kc है जिसमें हम प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट बाद में लिखते हैं, और ये कोएफिशिएंट इसके पावर में चले जाते हैं। अगर तो इसमें तीन कंडीशन हम पढ़ेंगे। इफ Kc इज वेरी स्मॉल, अगर केसी बहुत कम हो, अगर केसी हमारे साथ कब कम होगी, केसी जब तब कम होगी जब ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की मिकदार हमारे साथ कम हो और ये रिएक्टेंट का मिकदार ज़्यादा हो। तो इसमें यानी कि प्रोडक्ट का मिकदार क्या हो, कम हो, लेस प्रोडक्ट एंड मोर रिएक्टेंट। जब प्रोडक्ट की मिकदार कम हो और रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा हो तो ये Kc की वैल्यू हमें क्या आएगी, तो ये Kc की वैल्यू हमारे साथ लेस होगी। इसमें देखो ये तो इससे हमने क्या नतीजा हासिल किया है, देखो इस Kc से हमने नतीजा हासिल किया, जिस भी रिएक्शन के आपके साथ Kc कम हो तो उससे ये इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट जो है तो इसमें प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज़्यादा है। इसी तरह इफ Kc इज लार्ज, अगर Kc का वैल्यू आपके साथ ज़्यादा हो, Kc का वैल्यू ज़्यादा हो तो इसका क्या मतलब है कि यानी ऊपर वाली वैल्यू हमारे साथ ज़्यादा है और ये जो नीचे वाली है ये कम है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल इसकी मैं मिसाल देता हूँ, जब आप 10 को 5 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर 2 आएगा, और अगर 5 को आप 10 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आपको 5 टू द 10, तो ये 0.5 आएगा। यानी जब आपके साथ ये ऊपर जो प्रोडक्ट है इनकी वैल्यू ज़्यादा हो तो और रिएक्टेंट का कम हो तो इस रिएक्शन की हमारे साथ जो वैल्यू है, Kc की वैल्यू है, ये ज़्यादा आएगी। तो इससे हमने जब Kc की वैल्यू ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा है, और जो रिएक्टेंट है वो क्या है, वो लेस अमाउंट में हमारे साथ मौजूद है। यानी जो रिएक्टेंट का मिकदार है वो कम है और प्रोडक्ट का मिकदार ज़्यादा है, तब हम जाकर ये मालूम कर। और अगर तीसरी क्या है, Kc इफ Kc इज नेदर स्मॉल नॉर लार्ज, अगर Kc की वैल्यू ना ज़्यादा हो ना कम हो, यानी कि Kc की वैल्यू ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो इसका मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट की जितनी मिकदार है उतनी ही रिएक्टेंट है। यानी कि प्रोडक्ट की मिकदार है वो तकरीबन बराबर है किस चीज़ की, रिएक्टेंट की। किस चीज़ की बराबर है, रिएक्टेंट की। और अगर हम इनकी रेशो ले लें, फॉर एग्जांपल जब बराबर हो तो इसकी मिकदार 10 है और इसकी 10 है, तो इसके जो रेशो होगा तो वो हमारे साथ क्या आएगा, 1 आएगा। तो इनकी वैल्यू अगर 1 हो तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार क्या है, बराबर है। इसके बाद हम उस कंडीशन को पढ़ेंगे जो Kc को क्या करता है, डिस्टर्ब करते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ऑन Kc, Kc के पर एक्सटर्नल कंडीशन की क्या इफेक्ट है। तो इसमें हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ प्रेशर है, प्रेशर को टेम्परेचर हो गया, प्रेशर टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
और कैटलिस्ट हो गया, कैटलिस्ट हो गया। जब हम इनको चेंज ना करें तो हमारे साथ क्या होगा, ये Kc हमारे साथ डिस्टर्ब नहीं होगा। और इसमें जब हम ये चेंज करें तो ये हमारे साथ ये रिएक्शन Kc तब्दील हो जाएगा। और जब भी Kc चेंज हो जाएगा तो Kc अगेन इक्विलिब्रियम स्टेट को हासिल करने के लिए क्या करेगा, दोबारा कोशिश करेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।